नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बात करेंगे ग्रुप डी पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। आपको कॉमन कैडर क्या होता है, बोर्ड क्या होता है और कॉरपोरेशन क्या होती है, इसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी वीडियो में। और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो, आपको दिया गया मौका जो 22 बोर्ड और कॉरपोरेशन भरने का मौका दिया गया है। एक जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया कॉमन कैडर का। ठीक है, तो बोर्ड और कॉरपोरेशन में अंतर क्या है और कॉमन कैडर ग्रुप डी का क्या सिस्टम है। सबसे पहले बोर्ड को समझेंगे आप। तो बोर्ड का क्या चक्कर है, जिस भी बोर्ड में आपकी ड्यूटी आएगी उसका एक जगह ही ऑफिस होता है। ठीक है, जिस भी बोर्ड में आपकी ड्यूटी आएगी, अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस में बोर्ड भरोगे तो एक जगह ही बोर्ड होता है। जैसे आपने देखा होगा HBSC बोर्ड है, ठीक है, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी। भिवानी के अंदर ही इसका बोर्ड है और कहीं इसके कोई ऑफिस नहीं है। ठीक है, कहीं भी कोई ऑफिस नहीं है। HSSC बोर्ड देखा होगा आपने, HPSC बोर्ड देखा होगा आपने। ठीक है, हरियाणा लेबर वेलफेयर बोर्ड है। तो इन सभी के एक ही जगह ऑफिस हैं। ठीक है, सभी के एक ही जगह ऑफिस हैं। तो वहाँ पर जिस भी ज़िले में होंगे आपको वहीं पे ड्यूटी करनी होगी। जैसे भिवानी बोर्ड है तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, आपको ड्यूटी उसी ज़िले में करनी पड़ेगी, उसी बोर्ड में आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है बोर्ड का सिस्टम। उसके बाद बात आती है कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन का क्या चक्कर है, पोस्टें सभी होती हैं बोर्ड में भी कॉरपोरेशन में भी। जैसे बोर्ड है इसमें PN की भी मिलेगी, माली की भी, स्वीपर की भी, चौकीदार की भी पोस्टें ये सभी मिल जाएंगी लगभग आपको। डाक रनर की भी मिलेगी। ठीक है, बेलदार की नहीं मिलेंगी भाई, एनिमल अटेंडेंट की ये तो पोस्टें मिलेंगी नहीं। ठीक है, उसके बाद बात आती है कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन में भी इसी तरीके से रहेगा, पोस्टें रहेंगी, माली, PN, चौकीदार, डाक रनर सभी की मिलेगी। लेकिन कॉरपोरेशन में क्या अंतर है, कॉरपोरेशन की होती है ब्रांच। ठीक है, अब आपने देखा होगा शुगर मिल है जैसे, ठीक है, इसमें है भी कॉरपोरेशन, ये हरियाणा स्टेट फेडरेशन ऑफ कॉपरेशन कोऑपरेटिव शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, तो जितनी भी शुगर मिल हैं, जैसे रोहतक में भी है, ये मैम में भी है, इधर जींद में भी है, उस साइड करनाल में भी है। ठीक है, तो इनकी होती है ब्रांचें। कहने का मतलब क्या है, बोर्ड तो एक ही जगह ऑफिस मिलेगा, बस इनकी ब्रांचें मिलेंगी। डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी डिस्ट्रिक्ट में हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सभी डिस्ट्रिक्ट में हो ये ज़रूरी नहीं है। तो इनकी ब्रांच के हिसाब से आपकी ड्यूटी आएगी। ठीक है, जैसे एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, तो कॉरपोरेशन वालों की ब्रांच मिलेंगी, किसी डिस्ट्रिक्ट में है किसी में नहीं है। कोई पूरे मान चलो 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों में से हो सकता है 5 डिस्ट्रिक्ट में हो, 6 डिस्ट्रिक्ट में हो, 7 डिस्ट्रिक्ट में हो, या कुछ कॉरपोरेशन ऐसी भी हैं जिनकी सभी डिस्ट्रिक्टों में ऑफिस बने हुए हैं। ठीक है, तो वो कॉरपोरेशन पे डिपेंड करेगा, वो कॉरपोरेशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ कहाँ इनकी ब्रांच है, और उस ब्रांच के हिसाब से ही आपकी ड्यूटी आएंगी। ठीक है, ये हो सकता है कि आपको नज़दीक की ब्रांच में मिल जाए, लेकिन अगर वो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो वहीं पे ड्यूटी आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद बात आती है कॉमन कैडर की। कॉमन कैडर का सिंपल फंडा है, 70 से 80 डिपार्टमेंट आपके जो हैं, ठीक है, सभी कॉमन कैडर में हैं। ग्रुप डी की जो 13,657 पोस्टें हैं, उनमें से लगभग ये मान के चलो 10,000 पोस्टें कॉमन कैडर के तहत भरी जाएंगी। बाकी 3600 के तकरीबन जो पोस्टें हैं वो कॉरपोरेशन और बोर्ड में रहेंगी। ठीक है, 3600 भी कम से भी कम ही रहेंगी। ठीक है, इसमें 10,000 से ज़्यादा पोस्टें कॉमन कैडर की होंगी। तो 70-80 जो डिपार्टमेंट हैं वो सभी कॉमन कैडर के तहत आते हैं, और कॉमन कैडर है जो HRD डिपार्टमेंट के दायरे में है। हरियाणा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो, उसी के दायरे में ये कॉमन कैडर का सिस्टम है। जितनी भी पोस्टें हैं, ठीक है, इसमें आपको सभी पोस्टें मिलेंगी। बेलदार है, ठीक है, एनिमल अटेंडेंट है, फील्डमैन है, डाक रनर है, मेट है, या फिर चौकीदार है, स्वीपर है, PN है, इसमें सारी पोस्टें मिलेंगी आपको। ठीक है, वो पोस्टों की लिस्ट भी मैं टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, कितने तरीके की पोस्टें होती हैं वो सभी मिलेंगी यहाँ पे आपको। ठीक है, जैसे बेलदारी है, बेलदार भी भाई इरीगेशन डिपार्टमेंट में अलग है, नहरी महकमे में, PWD में अलग है, ठीक है, एग्रीकल्चर में अलग है, तो इस तरीके से पब्लिक हेल्थ में अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से सभी पोस्टें आपको कॉमन कैडर में मिलेंगी। तो अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉमन कैडर ही रख के चलना। अगर नज़दीक में ड्यूटी लेनी है, इसमें पूरे पूरे चांस रहेंगे कॉमन कैडर में नज़दीक ड्यूटी आने के, और बोर्ड कॉरपोरेशन में पक्की गारंटी नहीं रहेगी। जैसे भिवानी से हो तो भिवानी बोर्ड भर सकते हो, आपकी भिवानी में ड्यूटी आ जाएगी। तो कॉरपोरेशन और बोर्ड तो आपको इस तरीके से चुनाव करके ही भरना होगा।
कॉमन कैडर में आपकी ड्यूटी नज़दीक आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे, क्योंकि कॉमन कैडर मिलने के बाद जो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है आपसे पोस्ट भी भरवाएगा कि किस पोस्ट पे जाना चाहते हो, साथ में आपसे डिपार्टमेंट भी भरवाएगा कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, और डिस्ट्रिक्ट भी भरवाएगा कि आप किस ज़िले में नौकरी करना चाहते हो। वो कॉमन कैडर जब आपको मिल जाएगा, पहली प्रेफरेंस आपकी कॉमन कैडर भर लेना, तभी पॉसिबल होगा। ठीक है, तो ये जानकारी रहेगी, और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओगे, लाइक शेयर कर देना, और ऐसी जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को दबा देना। वीडियो आपने देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।